बिल्कुल साहब, चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला की पत्रकार वार्ता होती है और उसके बाद दूसरे ही दिन अमित शाह का बयान आ जाता है 370 को लेके, आप किस तरह देखते हैं? बिल्कुल सही बात है। जब से चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला साहब की पत्रकार वार्ता हुई है, मुझे पूरे तमाम जम्मू कश्मीर के पत्रकारों के टेलीफोन कॉल आ रहे हैं कि उमर अब्दुल्ला साहब की पत्रकार वार्ता के ऊपर मुझे क्या कहना है। और इसके साथ साथ वो ये भी पूछ रहे हैं कि अमित शाह जी का फिर से एक बार 370 के ऊपर फिर से उनको जिन जाग गया है और 370 के ऊपर फिर से उनका बयान आया है, तो उसके लेकर के क्या कहना है। तो सबसे बड़ी बात तो यह है कि उमर अब्दुल्ला साहब ने कल जो पत्रकार वार्ता की है, वो बड़ी समझदारी के साथ पत्रकार वार्ता की है और उन्होंने बिल्कुल सही कहा है। और उस पत्रकार वार्ता से यह साफ निकल करके आया है कि जो चुनी हुई जम्मू कश्मीर की आवाम ने जो सरकार भेजी हुई है, और जम्मू कश्मीर के लोग बड़े समझदार हैं, उन्होंने चुनी हुई सरकार को भेजा है जिसको, और वो सरकार कोई भी कन्फ्रंट्रेशन या गतिरोध जिसे कहते हैं, वो केंद्र सरकार के साथ नहीं लेना चाहती है। और दूसरा, उन्होंने यह भी खुलासा कर दिया कि जब तक रियासत का दर्जा वापस नहीं आएगा और साथ में जो ड्यूल पावर कॉरिडोर्स हैं, यानी कि राजभवन और चुनी हुई सरकार के बीच में, और ये रुकावटें पैदा कर रहा है दोनों के बीच में, और इससे बड़ी मुश्किल आ रही है और लोगों के मसले हल नहीं हो रहे हैं। तो बिल्कुल ठीक कहा उन्होंने। और तीसरा, उसमें यह सवाल खड़ा किया गया कि आर्टिकल 370 को लेकर के, रियासत का दर्जे को लेकर के, तो ये तो जाहिर सी बात है कि वो रेजोल्यूशंस जो गए हुए हैं प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के पास और होम मिनिस्टर अमित शाह जी के पास, जाहिर सी बात है जम्मू कश्मीर की आवाम ये जानना चाहती है, उनका हक भी है, कि जो हमारे साथ वादा किया हुआ है, और मिशन स्टेटहुड ने पहले दिन से ही 5 अगस्त 2019 के बाद आर्टिकल 370-35 की जंग लड़ी है इस रियासत के दर्जे की, और सुप्रीम कोर्ट से ये अपने हक में फैसला जीत करके आए हैं कि 30 सितंबर से पहले चुनाव करवाए जाए और जल्द से जल्द रियासत का दर्जा वापस किया जाए। लेकिन अमित शाह जी और होम मिनिस्टर साहब का, यानी कि भारतीय जनता पार्टी का गोदी मीडिया, उनके झूठ को भी सच बनाने का सवाल खड़े करता है। यानी कि भरी पड़ी है। आपने बिल्कुल, पत्रकार मित्र बिल्कुल सही कह रहे हैं, जो मुझसे ये बार बार पूछ रहे थे कि आर्टिकल 370 का जिन फिर से पैदा हो गया है, और अमित शाह जी ने यह कहा है कि आर्टिकल 370 एब्रोगेशन के बाद ही जम्मू कश्मीर इंटेग्रल पार्ट बना है, भारत का अभिन्न अंग बना है। तो मैं तो यही पूछूंगा उनसे, अमित शाह जी, आर्टिकल 370 जो आपने एब्रोगेट किया है 5 अगस्त 2019 को, और उसके बाद आपका कहना है कि जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग बना है। अरे अमित शाह जी, माननीय अमित शाह जी, आप भारत के होम मिनिस्टर हैं और नरेंद्र मोदी जी प्राइम मिनिस्टर हैं, और जहां तक मैं जानकारी रखता हूं, 26 अक्टूबर 1947 को जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग बन गया था। और सिर्फ जम्मू कश्मीर ही नहीं, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, पीओके, गिलगित बल्टिस्तान का असेशन भारत के साथ हुआ था। और जहां तक मुझे जानकारी है, ना तो आप पैदा हुए थे तब अमित शाह जी, और ना ही मेरे ख्याल में नरेंद्र मोदी जी, क्योंकि मेरी जानकारी के मुताबिक नरेंद्र मोदी जी 1950 में पैदा हुए हैं और अमित शाह जी आप 1964 में पैदा हुए हैं। यानी कि आपके जन्म से पहले ही जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है, और आपने इंस्ट्रूमेंट ऑफ असेशन की शर्तों को तोड़ा है और एक गलत काम किया है, जम्मू कश्मीर के लोगों को विश्वासघात किया है, जो आपने हमारी रियासत को तोड़ा और हमारा स्पेशल स्टेटस ही ना, क्योंकि डोगरा महाराजा हरि सिंह जी आर्टिकल 370-35 से रियासत का दर्जा, स्टेट सब्जेक्ट, इंस्ट्रूमेंट ऑफ असेशन की शर्तें हमको दे करके गए थे। और एक बात पत्रकार मित्र मुझसे पूछ रहे थे कि अब आगे क्या, रियासत का दर्जा जिस तरीके से प्राइम मिनिस्टर साहब और होम मिनिस्टर साहब अपने वादों को पूरा नहीं कर रहे, रियासत लौटा नहीं रहे, और उमर अब्दुल्ला साहब ने भी कह दिया कि रियासत वापिस नहीं कर रहे जब तक आएगी, और डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब ने भी बोल दिया है कि रियासत का जब तक वापिस नहीं आएगी कुछ नहीं हो सकता। तो वो ये जानना चाहते थे, इसलिए मैं ये बता दूं कि रियासत के दर्जे की वापसी आर्टिकल 370-35 से स्पेशल स्टेटस और इंस्ट्रूमेंट ऑफ असेशन की शर्तें लागू करने के लिए फरवरी महीने में जंतर मंतर के अंदर हम फिर से
धरना प्रदर्शन करेंगे रियासत के दर्जे की वापसी और स्पेशल स्टेटस की वापसी को लेकर। और मैं तमाम पॉलिटिकल पार्टी से कहूंगा कि आइए इकट्ठे हम जंतर मंतर के अंदर, और इसका न्योता तमाम पॉलिटिकल पार्टीज को चला जाएगा और फरवरी महीने में रियासत के दर्जे के लिए हम जंतर मंतर में धरने प्रदर्शन करेंगे और पूरे मुल्क को बताएंगे, क्योंकि जम्मू कश्मीर तो एक भारतीय जनता पार्टी के लिए एक